जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। जनवरी करंट अफेयर को आज हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। फुल जनवरी मंथ होगा, नेशनल करंट अफेयर हो या फिर इंटरनेशनल, तो सभी की सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। प्लस साथ में आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, जिससे आपका पीछे वाला रिविजन हो जाएगा और साथ में कुछ चीजें जो है नई भी देखने को मिलेंगी आपको, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन अमानत। अब इस मिशन अमानत पोर्टल पर यात्रियों का जो खोया हुआ सामान है उनकी जानकारी यहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिससे उनका सामान जो है वो मिल सके आसानी से, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहां पर हाल ही में जो हमारे ऐप या पोर्टल लॉन्च हुए हैं उनके बारे में एक बार यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सेबी द्वारा एक सारथी नामक ऐप लॉन्च किया गया। सारथी नामक ऐप लॉन्च किया गया जो कि यहां पर शेयर बॉन्डिंग जो सेल परचेज होती है उनमें पारदर्शिता लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है सेबी द्वारा, सारथी नाम से, है ना। दूसरा है हमारा असम सरकार द्वारा फिश वाले ऐप। अब ये फिश वाले ऐप जो है ई मछली बाजार को बढ़ावा देने के लिए, सेल परचेज जो होती है ना मछलियों की, उनको बढ़ावा देने के लिए ई फिश वाले ऐप जो है ये लॉन्च किया है असम सरकार ने। प्रगति ऐप भारतीय जीवन बीमा द्वारा ये LIC द्वारा लॉन्च किया गया है। अनुराग ठाकुर द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर द्वारा, जो कि हमारे ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। जम्मू एंड कश्मीर द्वारा प्रूफ नामक ऐप, जो कि जम्मू कश्मीर में जो सभी परियोजनाएं चल रही हैं उनकी देखरेख के लिए ये प्रूफ ऐप लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। गुजरात द्वारा किया गया है ई नगर मोबाइल ऐप, है ना। गुजरात द्वारा ई नगर मोबाइल ऐप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आपको याद हो तो मैं पीछे पढ़ाकर आया हूं, सुपेस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। श्रम रोजगार और मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। गिरिराज सिंह द्वारा यहां पर भू स्थानिक नियोजन पोर्टल, जो कि युक्त धारा के नाम से, है ना। कोयले की सभी प्रकार की जानकारी के लिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कोयला दर्पण नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय और मंत्रालय द्वारा PM दक्ष पोर्टल योजना ये लॉन्च की है। यहां पर ये ध्यान में रखिएगा, सभी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? तो सबसे बड़ा भारत का, याद रखेंगे, हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है, सेक्टर 52 में, है ना। कहां पर? सेक्टर 52 में। कौन से नेशनल हाईवे पर खोला गया है? दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय मार्ग पर यह खोला गया है। 96 चार्जर इसमें लगाए जा सकते हैं एक साथ में, जो कि 96 गाड़ियों को चार्ज करेंगे, है ना। और एक दिन में लगभग जो है वो 576 गाड़ियों को हम चार्ज कर सकते हैं इस स्टेशन पर। ये याद रखना, हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है भारत का सबसे बड़ा 52 सेक्टर में। किस राज्य की बेटी उन्नति हुड्डा ने ओडिशा बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? उन्नति हुड्डा, ओडिशा बैडमिंटन टूर्नामेंट हुई थी, महिला एकल खिताब जीतकर इन्होंने इतिहास रचा। उन्नति हुड्डा ने, हरियाणा रोहतक से है, याद रखना, हरियाणा के रोहतक जिले से है ये उन्नति हुड्डा। $75,000 की यहां पर राशि भी जीती इन्होंने। 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय भी बनी है। सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय उन्नति हुड्डा बन गई है और हरियाणा से है, रोहतक से। ये याद रखना, इसकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये है उन्नति हुड्डा, है ना। तो आप देख सकते हो फोटो में। हाल ही में PM मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को PM मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, जो कि अब ये हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 9 जनवरी को ये घोषणा हुई थी। 9 जनवरी को क्यों हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की जयंती आती है, इस दिन ये घोषणा की गई थी। ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, याद रखना। और गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र हैं, 26 दिसंबर को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने शहादत दी थी 26 दिसंबर को, इसलिए 26 दिसंबर को ही वीर बाल दिवस के रूप में यहां पर मनाया जाएगा हर साल। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 102वां देश शामिल जो हुआ है एंटीगुआ बारबुडा। एंटीगुआ बारबुडा शामिल हुआ है 102वां। अभी हाल ही में 101वां देश भी शामिल हुआ था।
कौन सा? अमेरिका। यहां पर मैंने मेंशन किया है 101वां देश अमेरिका शामिल हुआ था। इसका जो मुख्यालय है अपने भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है, ये भी आप याद रखना। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसके जो फिलहाल महानिदेशक हैं वो अजय माथुर हैं। कौन है? अजय माथुर है। इतना आप याद रखेंगे। 102वां देश एंटीगुआ बारबुडा जो है ये शामिल हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, है ना। चलिए अगला है हमारा यहाँ पर, ओमान की खाड़ी में आयोजित चीरू 2Q22 नौसैनिक अभ्यास जो है वो किन 3 देशों के बीच में हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा इसी क्वेश्चन में ही हाइड है। यहां पर आप देख सकते हो CH से बनेगा चाइना, I से बनेगा ईरान और RU से बनेगा रशिया, है ना। तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चीन, ईरान और रूस के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है, नौसैनिक अभ्यास था। कहां पर हुआ था ये? ओमान की खाड़ी में हुआ है। ये आप ध्यान में रखेंगे, चीन, ईरान और रूस के बीच में। अभी हाल ही में जो युद्ध अभ्यास हुए हैं उनके बारे में भी यहां पर देख लेते हैं। विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन, जो कि भारत ने 46 देशों को अभी हाल ही में आमंत्रित किया था, है ना। नौसैनिक अभ्यास था मिलन नाम से, जो कि विशाखापट्टनम में, और 46 देशों को आमंत्रित किया भारत ने। इतना आप याद रखेंगे। भारत और रूस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज अभ्यास यहां पर किया। कौन सा? पैसेज अभ्यास। किस किस देश के बीच में? भारत और रूस के बीच में। भारत और जापान के बीच में अभी हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है, समुद्री साझेदारी। सूर्य किरण जो हुआ है वो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण हुआ है। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 आयोजित किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा गांडीव 2021 जो आयोजित हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा किया गया। कॉर्पेट जो हुआ था 37वां हिंद महासागर में हुआ था और भारत और इंडोनेशिया के बीच में। दोस्ती जो हुआ था 15वां मालदीव में हुआ था। मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच में, इन तीनों देशों के बीच में हुआ था। सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। सिटमैक्स देखिए सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, ये यहां से आप रिलेट कर सकते हो। ये हुआ इन 3 देशों के बीच में। कोंकण जो हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच में। जिमैक्स हुआ जापान और भारत के बीच में। देखिए जापान और इंडिया यहां पर शो है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, कुबलंगी गांव जो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य का है? कुबलंगी नाम आप ध्यान में रखना, जो कि ऑप्शंस में दे सकता है। तो आपको ये केरला इसका राइट आंसर करना है। तो कुबलंगी गांव कहां का है? केरला का है। ये पहला गांव ऐसा बना है सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है, याद रखेंगे। केरला के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है यहाँ के। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है कहाँ की? केरल की बनी है। आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड भी यहां पर जीता है। किसने? आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड किसने जीता है? केरला ने जीता है। हाल ही में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में 75 अंकों के साथ पहले स्थान पर केरला है। मछुआरों के लिए परिवर्तन योजना केरला ने लॉन्च की है। कोझिकोड में जेंडर पार्क भी यहां पर लॉन्च किया था हाल ही में केरला ने। हाल ही में केरल के हाई कोर्ट के S मणिकुमार ने ट्रांसजेंडर को NCC में अभी प्रवेश करने की मंजूरी भी दी थी। यहाँ के कौन है? S मणिकुमार जो है ये मुख्य न्यायाधीश हैं और ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश करने की मंजूरी दी है केरला ने। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केरला में है ना। ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरला में। तिरंगा पहल किसने शुरुआत की? तिरंगा पहल की ये भी केरला ने की, जो कि रैपिड स्क्रीनिंग के लिए। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये भी केरला में है। अन्नाईमुडी नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। पेरियार नेशनल पार्क के बारे में भी पूछा जाता है। साइलेंट वैली के बारे में भी पूछा जाता है। ये सब केरल में है ना। इतना सब आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 25 जनवरी को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार के बारे में पूछा है तो भारत का सूचकांक जो है वो 85वां नंबर है। कौन सा है? 85वां सूचकांक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था जो कि जर्मनी की है, इस सूचकांक को जारी करती है, इंडेक्स को याद रखेंगे। पहले नंबर पर कौन है? डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क की फर्स्ट पोजीशन है। पाकिस्तान जो है वो 140वें नंबर पर है भ्रष्टाचार में। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इस सूचकांक को भी याद रखेंगे, बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि 40वां है। यहां पर जो है आखिरी देश जो है साउथ सुडान है भ्रष्टाचार में। साउथ सुडान है, ये आप याद रखना, लास्ट नंबर पर है ना। किसमें? भ्रष्टाचार के सूचकांक में लास्ट नंबर पर साउथ सुडान है।
अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक मैंने बताया 40वां। स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो है 2021 में 66वां स्थान है भारत का। भ्रष्टाचार में मैं बता चुका हूं 85 नंबर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी में 101वां स्थान है, पहले 94 था और ये 7 नंबर यहां पर छलांग लगाई है भारत ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 का जो है वो 121वां स्थान है भारत का। वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां है और हैप्पीनेस सूचकांक में यहां पर 139वां है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां है। इतने इंडेक्स को आप इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे आपके एग्जाम के लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ कनाडा से किसे सम्मानित किया गया है? नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मण। इन तीनों को जो है उपयुक्त तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है, नाम आपको ध्यान में रखना है। इनको क्यों किया गया है? भारत और कनाडा देश के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है ना, ये आपको याद में रखना है। कनाडा अमेरिका को अलग करने वाली समांतर रेखा जो है, ये जो समांतर रेखा ये भी आपको याद में रखनी है। 49 डिग्री समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के बारे में सभी को पता होगा, रेड क्लिफ है 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे डूरेंट रेखा कहते हैं। 1893 में इसका निर्धारित किया गया था इसको भी। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारण हुआ था इसका। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 38 डिग्री समांतर रेखा जो है ये सब अलग करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर हमारा, शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित जसराज की जयंती के उपलक्ष्य में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसका उद्घाटन? सांस्कृतिक फाउंडेशन का। किसके नाम से? इन महान मूर्ति के नाम से। इनका नाम क्या है? पंडित जसराज है। और ये कहां से थे? ये हरियाणा से थे, हरियाणा से थे। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी लास्ट ईयर 2020 में। और 28 जनवरी, अभी जो 28 जनवरी गई है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया। और ये क्यों किया गया? भारत और राष्ट्रीय विरासत कला और संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के लिए इस फाउंडेशन की नींव रखी गई, इतना आपको याद में रखना है। 1975 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से 1990 में, 2000 में यहाँ पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पंडित जसराज को, जो कि ये हरियाणा से थे, है ना। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तीसरा स्थान रहा है। महिला हॉकी एशिया कप हुआ है, कहां पर हुआ है आयोजित? ये भी पूछा जा सकता है, मस्कट ओमान में। कहां पर? मस्कट ओमान में ये आयोजित हुआ है, जिसमें हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम का जो स्थान रहा है वो तीसरा रहा है। पहला जो स्थान रहा है वो जापान का रहा है, जिसने स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा स्थान जो है साउथ कोरिया का रहा है, जिसने रजत पदक जीता है। तीसरा यहाँ पर भारत का अपना, जिसने कांस्य पदक जीता है ना। इतना आप याद रखेंगे। 21 से 28 जनवरी तक ये गेम्स चले थे यहाँ पर एशिया कप 2022 के मस्कट ओमान में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो पहली महिला जज आयशा मलिक बनी है। कौन? आयशा मलिक, याद रखना। इसके अलावा जो पाकिस्तान से रिलेटेड करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म की सुरक्षा और देखभाल के लिए पहली संस्था पाकिस्तान ने खोली है ना, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवर्ती तूफान का नाम गुलाब किसने रखा था? ये भी पाकिस्तान ने रखा था। गुलाबी नमक को जीआई टैग मिला है, ये कहां का गुलाबी नमक है? पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने हाल ही में बाबर क्रूज, गजनबी मिसाइल और इसका परीक्षण किया है, ये आप याद रखेंगे। फतेह 1 का परीक्षण किया है। इन तीनों मिसाइल को आपको याद रखना है। एक तो गजनबी है, एक बाबर क्रूज है और एक फतेह 1 का है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इनका परीक्षण किया है। निगार जोहर को अपनी सेना में शामिल किया है, पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है। अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट किसे बनाया है? निगार जोहर को। हाल ही में आयशा मुगल ट्रांसजेंडर को यूएन में अपना प्रतिनिधि बनाकर पाकिस्तान ने भेजा। कहां पर? यूएन में, है ना। किसे? आयशा मुगल को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत ने किस राज्य में अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है?
केरला ने। तो इस एक पोर्टल लॉन्च किया है और यहां पर इस पोर्टल में 361 पक्षियों की प्रजातियों के रिकॉर्ड को रखा जाएगा, जो कि 2015 से 2020 तक का ये रिकॉर्ड होगा। वैज्ञानिक बर्ड एटलस केरला ने यहां पर लॉन्च किया है, हमारे भारत का पहला है ये, है ना। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? सालिम अली जाने जाते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। चिल्का झील में एक नलबना पक्षी अभयारण्य है। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है। और इस चिल्का झील में एक नलबना पक्षी अभयारण्य है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। मॉरिशस अपनी पुलिस के लिए किस देश से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर निर्यात करने के लिए एक समझौता कर रही है? तो भारत के साथ समझौता किया है। किसने? मॉरिशस ने। हेलीकॉप्टर खरीदेगा, किससे खरीदेगा? भारत से खरीदेगा। किसके लिए खरीदेगा मॉरिशस? अपनी पुलिस के लिए खरीदेगा। नाम कौन सा है जी? नाम है जी ALHMK3। तो ये इस मॉडल के नाम के हेलीकॉप्टर खरीदेगा मॉरिशस, है ना, अपने भारत से। समझौता किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा समझौता हुआ है भारत की तरफ से। जो इसकी स्थापना जो हुई थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन जो है R माधवन है। भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है किसने? फिलीपींस ने। फिलीपींस देश ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि हम भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेंगे, है ना। इतना भी आपको ये याद रखना है साथ के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की जो बैठक की वो चीन देश ने की। किसने की? चीन देश ने की। यहां पर आप फोटो में देख सकते हो, ये सदस्य बैठे हैं ब्रिक्स के, है ना। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ये सभी को पता होना चाहिए, है ना। पहले ये ब्रिक के नाम से इसको स्थापना की गई थी, इसकी ब्रिक के नाम से, जिसमें पहले ये देश थे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। उसको बाद में 2010 में जो है साउथ अफ्रीका को ऐड करने के बाद ये ब्रिक्स बन गया था। ये आप देख सकते हो, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें ये 5 देशों का समूह है। तो बाद में ये 2010 में ऐड हुआ था साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी, यहां पर 2006 में हुई थी। शंघाई में इसका मुख्यालय है। पहली बैठक जो हुई थी 2009 रूस में हुई थी पहली बैठक। ये भी आपको याद रखना है पहली बैठक के बारे में। सदस्य देश में आपको बता चुका हूं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या जो है वो दुनिया की आबादी की 40% जनसंख्या है, इतना भी आपको याद में रखना है। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स देशों के समूह के बैंकों का नाम है, तो ये आप याद रखेंगे। चीन ने जो है ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक की अध्यक्षता की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर 16वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 83वां स्थान रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 83वां रहा, ये आपको याद रखना है। और इस पोजीशन में जो फर्स्ट पोजीशन रही है वो जापान की और सिंगापुर की जो संयुक्त रूप से रही है पहली बार, जो कि पहले जापान जो है वो काफी सालों से पहले स्थान पर आता रहा है। अब की बार जो है वो सिंगापुर भी साथ में पहले स्थान पर आया है। जर्मन, साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर रहे हैं। कौन? जर्मन और साउथ कोरिया ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का 83वां स्थान रहा है। हाल ही में रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। किसने? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टाटा रतन की बायोग्राफी, रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। हाल ही में गांधी के हत्यारे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? धीरेन्द्र सिंह ने। इनको भी आपको याद में रखना है, धीरेन्द्र सिंह को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर। हाल ही में किस राज्य की सुपर मॉम और कॉलर वाली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हो गया है? तो वो किस राज्य से थी? सुपर मॉम और कॉलर वाली के नाम से मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व पेंच से। कहां से? पेंच के टाइगर रिजर्व से ये संबंध रखती थी। यहां पर सुपर मॉम और कॉलर वाली के नाम से जाना जाता था। सुपर मॉम इसलिए क्योंकि 29 शावकों को इसने जन्म दिया था। कितने? 29। कॉलर वाली इसलिए नाम से जाना जाता था क्योंकि इसे कॉलर आईडी दी गई थी, जो कि इसे ट्रैक किया जाता था उस आईडी से, है ना। ये आपको याद में रखना है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान।
गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। खेलो इंडिया गेम्स 2022-23 का जो आयोजन होगा वो कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा। और जो अभी जो पेंडिंग वाले हैं वो हरियाणा में होने हैं। कहां पर होने हैं? हरियाणा में होने हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे 2021 वाले। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच। वन विहार, डायनासोर जीवाश्म, माधव फोलिस जीवाश्म, ओंकारेश्वर, संजय और सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क है यहाँ के, बहुत ही फेमस है, पूछे जाते हैं, ये आपको याद में रखना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च की। स्पेशल 40 का गठन किया गया, किस लिए किया गया? लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। EFIR पंजीकरण सेवा, EFIR पंजीकरण सेवा की शुरुआत कहां से हुई? मध्य प्रदेश से हुई। बुजुर्गों की सहायता के लिए, बुजुर्गों की सहायता देने के लिए संकल्प योजना, इसको भी संकल्प योजना को भी आप याद रखना, बुजुर्गों के लिए। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश से। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट, वॉशिंग प्लांट जो है हबीबगंज में है ना, ये हबीबगंज भी याद रखना आप। विद्युत मित्र परियोजना निष्ठा के नाम से है ना, विद्युत मित्र योजना निष्ठा के नाम से, ये भी मध्य प्रदेश ने। अभी कमलापति के नाम से अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज किया गया, इनको भी आप याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने अपने लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है? किसने मांग की है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने मांग की है। किससे की है? यूनेस्को ने की है कि आप मेघालय का ये लिविंग रूट ब्रिज है, इसको आप विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त कर दीजिए, है ना। तो ये मांग की है किसने? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। किससे? यूनेस्को ने। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। ये आपको यह ध्यान में रखना है, पेरिस में है। इसका जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो धरती बनर्जी बनी है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये कोलकाता में है। यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की 39वीं धरोहर कौन सी है? रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना का मंदिर है जो कि 39वीं धरोहर शामिल हुई थी यूनेस्को में हमारी भारत की। अभी टोटल कितनी है? 40 है ना। 40वीं कौन सी है? धोलावीरा है। अब धोलावीरा कहां पर है? ये गुजरात में है। तो ये 40वीं यूनेस्को की धरोहर बन गई है, ये याद रखना हमारे भारत की। यूनेस्को में शामिल भारत की नवीनतम अमूर्त धरोहर, अमूर्त जिसे छुआ नहीं जा सकता, ये दुर्गा पूजा बनी है, ये नवीनतम बनी है। अभी लेटेस्ट जो है वो 14 टोटल है हमारी यहाँ पर अमूर्त धरोहर जो कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। अमूर्त की बात हो रही है तो 14, अगर मूर्त की बात होती है तो 40 है, ये है ना। यूनेस्को में भारत के कुल कितने शहर हैं? अहमदाबाद और जयपुर, ये दोनों जो हैं, एक गुजरात का और एक राजस्थान का, जो 2 शहर हैं यूनेस्को में भारत के कुल शहर हैं 2, है ना। तो ये सब आपको याद में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? किसे किया गया? सुष्मिता सेन को। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित सुष्मिता सेन को किया गया, जो कि इनका एक शो है आर्या 2 के नाम से, आर्या 2 के नाम से इसे सम्मानित किया गया सुष्मिता सेन को। तो सुष्मिता सेन को तो सब जानते ही होंगे, 1994 में भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में। आर्या 2 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अब ये जो अवार्ड दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के द्वारा दिया गया है। अब एडिशनल करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं जो अवार्ड दिए गए हैं हाल ही में। पहली भारतीय महिला जिसने वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कृति करंथ को मिला है। किसको मिला है? कृति करंथ को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है क्लोए झाओ को मिला है, जो कि ये बीजिंग से हैं। कहां से हैं? बीजिंग से हैं। क्लोए झाओ डायरेक्टर हैं, इन्हें ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। सर रिचर्ड हेडली, सर रिचर्ड हेडली केन विलियमसन को, जो कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रुमाना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया। रुमाना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ काफी जागरूकता फैलाई थी। नेल्सन मंडेला ये भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, किसके? साउथ अफ्रीका के, है ना। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 दूती चंद को दिया गया। दूती चंद जो कि जो है ओडिशा से हैं, और ये पुरस्कार कहां का है? ये छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार छत्तीसगढ़ का है ना। इतना सब आप याद रखें।
रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? पहली न्याय घड़ी गुजरात में लगाई गई है, गुजरात के हाई कोर्ट में, जो कि एक डिजिटल वॉच होगी। यहां पर जो पेंडिंग केसेस होंगे और जो करंट में केसेस चल रहे हैं उनकी डिटेल यहां पर इस घड़ी में दर्शाई जाएगी, जिसका नाम रख दिया है न्याय घड़ी। कहां पर? गुजरात के हाई कोर्ट में लगाई गई है। अब गुजरात के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदला है और क्या कर दिया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। वेलावदार, बसंदा, मेरिन और गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। यहां पर यह फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, वेलावदार, बसंदा, मेरिन, है ना। नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक, खिजाड़िया लेक यहाँ की फेमस ये झीलें हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। किसान सर्वोदय योजना, किसान सर्वोदय योजना भी गुजरात में है। हाल ही में मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये यूपी का रेलवे स्टेशन है। मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया है। झांसी रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया है, ये भी यूपी का है। तो ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन ये याद रखेंगे आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता? कहां पर आयोजित हुई? दुबई में आयोजित हुई। सुमित भाले ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता? अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में, जो कि दुबई में आयोजित हुआ था। नीचे यहाँ फोटो भी देख सकते हो सुमित भाले की। कहां से है ये? महाराष्ट्र से है सुमित भाले। किस लावणी कलाकार है ये? आपको ध्यान में रखना है, लावणी कलाकार है, जो कि लावणी महाराष्ट्र की एक संगीत कला शैली है, नृत्य कला शैली है। ढोलकी की थाप पर ये लावणी जो नृत्य किया जाता है, इतना भी आपको याद में रखना है। तो सुमित भाले को आप याद रखेंगे, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना कहां पर लॉन्च की गई है? जो कि ये जमीन के रिकॉर्ड रखने के लिए लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना जमीन के रिकॉर्ड रखने के लिए लॉन्च की गई है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एडोर्सर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? शेफाली वर्मा को ब्रांड एडोर्सर बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये याद रखेंगे। हरियाणा के रोहतक से है, हरियाणा के ये रोहतक से हैं शेफाली वर्मा, है ना। तो ये क्रिकेटर है ये शेफाली वर्मा। हाल ही में दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? दिसंबर माह का यहां पर पूछा है तो एजाज पटेल, जो कि भारत के खिलाफ 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। तीसरे गेंदबाज जो कि 10 विकेट लिए हैं इन्होंने भारत के खिलाफ एक ही पारी में। तो दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एजाज पटेल को दिया गया है। ये कौन सी टीम के ये खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के हैं, है ना। कहां से हैं? न्यूजीलैंड के हैं, ये याद रखना। और नवंबर माह का किसे दिया गया? डेविड वार्नर को। किसको? डेविड वार्नर को। और इससे पहले अक्टूबर का भी याद रखना आप। अक्टूबर का किसे मिला है? ये आसिफ अली को। किसको? आसिफ अली को। आसिफ अली जो है ये पाकिस्तान से है, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से है। एजाज पटेल न्यूजीलैंड से अभी दिसंबर का मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में सावरा कड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? सावरा कड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की है, जो भी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 111 मेगावाट पावर की ये जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री ने। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जयराम ठाकुर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर, है ना। स्थापना जो हुई थी ये 18वां राज्य बना था हमारे भारत का 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को 18वां राज्य बन गया था हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बना है हमारे भारत का, दालचीनी की संगठित खेती करने वाला। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है ना। चंबा चप्पल को याद रखेंगे। ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा, पिन वैली, इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के फेमस हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एचपी की पुलिस को। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला कौन सा पहला राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश बना है, जो कि एलपीजी युक्त, धुआं मुक्त ये राज्य बना है हमारे पहला भारत का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 24 जनवरी जो कि बालिका दिवस होता है, इस दिन हमारे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 29 बच्चों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया पूरे भारतवर्ष से, है ना। तो 29 बच्चों को 1-1 लाख रुपए की राशि भी दी गई, डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित भी किया गया। और ये डिजिटल सर्टिफिकेट की एक खास बात है जो कि ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा ये दिया गया है। IIT कानपुर द्वारा ये विकसित किए गए थे ये सर्टिफिकेट, सारे के सारे याद रखना। 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को मिला है, कोंकणी भाषा में, है ना। 56वां मिला था नीलमणि फूफन को, ये आसमिया भाषा थे। पहला किसे मिला था? GS कुरु को, जी शंकर कुरु को 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश को मिला है। हिंदी भाषा की बात हो रही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश को मिला है। और कौन से नाटक के लिए? अशोक नाटक के लिए, अशोक सम्राट अशोक नाटक के लिए। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देती है वो 24 भाषाओं में देती है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है वो 23 भाषाओं में मिलता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 विनोद शर्मा को दिया गया, 5 लाख राशि के साथ में सम्मानित भी किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम फाउंडेशन को दिया गया। इतना सब एडिशनल इंफॉर्मेशन में याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिका दिवस पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 24 जनवरी को 29 बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर जो कि एक ब्रांड है, जैकब्स क्रीक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मिताली राज को, है ना। मिताली राज को आप याद रखना। शेफाली वर्मा के बारे में अभी पढ़ाकर आया हूं, एडोर्सर्स बनाई गई है ये बड़ौदा बैंक की। और हुंडई मोटर इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर आदित्य अशोका को बनाया गया है। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस जो कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाए गए हैं। तो आप याद रखना, जैकब्स क्रीक एक ब्रांड है जो कि इसका ब्रांड एम्बेसडर मिताली राज को बनाया गया है। डेविड बेनेट, नाम ध्यान में रखना भाई, डेविड बेनेट हाल ही में सुअर के हार्ट का ट्रांसप्लांट करवाया है। फोटो में आप देख सकते हो, ये डेविड बेनेट है। ये किस देश के हैं? अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं डेविड बेनेट, जिसको सुअर का हार्ट लगाया गया है, डेविड बेनेट को, अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है तो 24 जनवरी को। अभी हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाकर आए थे, और ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय वाला। अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात है तो वो कब मनाया जाता है? वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, है ना। इतना आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे दिवस हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, लुइस ब्रेल के जन्मदिन पर। लुइस ब्रेल के जन्मदिन पर हम 4 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं? ब्रेल दिवस मनाते हैं, जो कि इन्होंने एक लिपि की खोज की थी अंधों को शिक्षित करने के लिए। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं हम यहाँ पर। 5 जनवरी को देखेंगे हम विश्व पक्षी दिवस मनाते हैं। कौन सा? 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस। 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती, इसी हमने वीडियो में पढ़ा अभी, गुरु गोविंद सिंह की जयंती आती है। और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात हो रही है तो 14 सितंबर को हम यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब? 12 जनवरी। और 12 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व युवा दिवस, है ना। इतना आप याद रखेंगे, 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस।
अगला है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं हम 15 जनवरी को। 16 जनवरी को पहली बार हमने यहाँ पर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया 16 जनवरी को। और अगर सप्ताह की बात हो रही है तो 10 जनवरी से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय सप्ताह दिवस हमने बनाया, 10 से 16 जनवरी तक। याद रखना स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को है ना। 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, 17वां यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया। 19 जनवरी को महाराजा महाराणा प्रताप की जयंती आती है, इतना आपको याद में रखना है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी हमने पढ़ा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हमने पढ़ा 24 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1930 को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी 1930 को हम पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, है ना। पूर्ण स्वराज्य की यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार कब की थी? 26 जनवरी 1930 को की थी, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क भी मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती आती है। और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीदी दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हम मनाते हैं 30 जनवरी को। इतनी जो है इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे जो कि दिवस के बारे में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जिसका विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, इन्होंने विमोचन किया द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा अंकिता वर्मा, तुहीन सिन्हा। अंकिता वर्मा और तुहीन सिन्हा, इन दोनों ने, उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों ने लिखा है इस पुस्तक को द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा को। दो नाम और याद रखेंगे, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी है। आरसी गंजू, अश्विनी भटनागर ने। अनुपम खेर द्वारा पुस्तक लिखी गई है यूअर बेस्ट डे इज टुडे। यूअर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर द्वारा। सोनू सूद और मीना अय्यर द्वारा आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा। शशि थरूर द्वारा लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस। पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई है ओह मिजोरम। ओह मिजोरम किसके द्वारा? पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा। उर्जित पटेल द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है। ये सब आपको याद में रखना है। दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की पायलट कौन बनी है? बेल्जियम की जारा रदरफोर्ड। कौन? जारा रदरफोर्ड जो है दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की पायलट बनी है। 19 वर्षीय जारा रदरफोर्ड की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। 5200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। 5200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की और 41 देशों का चक्कर इन्होंने लगाया है, यानी यात्रा की 41 देशों की। याद रखेंगे जारा रदरफोर्ड के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मॉर्निंग कंसल्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? किसके अनुसार? मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं, जो कि 71% रेटिंग यहां पर मिली है और सबसे ऊपर है नेताओं की लिस्ट में। ये आप याद रखेंगे। आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ये मैक्सिको के प्रधानमंत्री हैं। मारियो द्रागी ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। नफ्ताली बेनेट जो है ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इन सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में ध्यान में रखना है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति को देख लेते हैं, जो बाइडेन, जो कि 43% के साथ इस रेटिंग में 6ठे स्थान पर रहे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री पहले स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत 9वें स्थान पर। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत 9वें स्थान पर और प्रथम स्थान नीदरलैंड को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुषों की, अब पुरुषों की बात हो रही है इसी रैंकिंग में, तो तीसरा स्थान मिला है पुरुषों को, प्रथम ऑस्ट्रेलिया को मिला है। वाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का तीसरा स्थान है, पहला रूस का स्थान है, वाडा के अनुसार, है ना। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार जारी यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। तो यूनिकॉर्न कंपनियां जो खड़ी करने की लिस्ट में भारत का जो स्थान है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का तीसरा स्थान है और अमेरिका का पहला स्थान है।
विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान है और पहला स्विट्जरलैंड का है ना। तो ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में इस रिपोर्ट में जो है 56वां स्थान भारत का है और पहला स्विट्जरलैंड का है। इतना आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश का एक स्कूल है, सैनिक स्कूल है, मैनपुरी सैनिक स्कूल। इसका नाम अब आगे जनरल बिपिन रावत के नाम से रखा जाएगा। तो आप सभी जानते होंगे जनरल बिपिन रावत को, तो है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने से बचने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगाया है? तो भारतीय सेना ने बैन लगाया है कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने से बचने के लिए 89 ऐप पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जो है ऐप बैन कर दी है भारतीय सेना ने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इफ्को के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो दिलीप संघानी बने हैं। कौन बने हैं? दिलीप संघानी बने हैं। ये बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे। किसका? बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये नियुक्तियां। तो अभी ये सामने आपके सामने जो नियुक्तियां हैं इन्हें ध्यान से देखिएगा। इनकी कोई ट्रिक तो होती नहीं है याद करने की, आपको सिंपली इन्हें याद ही रखना पड़ता है। दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसकी फुल फॉर्म होती है इफ्को की, ये आप ध्यान में रखेंगे। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? इफ्को की, है ना। इंडिया यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ईशिन चिन्हा। ईशिन चिन्हा इंडिया यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव मेहता। कौन? संजीव मेहता। डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सुजैन अर्नाल्ड बनी है। कौन? सुजैन अर्नाल्ड। 98 साल के रिकॉर्ड में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सुजैन अर्नाल्ड को बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक शीलवर्धन को बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक शीलवर्धन बने हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक जो बनाए गए हैं अतुल करवाल बनाए गए हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख जो बनाए गए हैं नेवी चीफ आर हरि कुमार को नौसेना चीफ बनाया गया है। ये आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने ये नए हाईवे को मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। अब त्रिपुरा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बिप्लब देव हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं यहाँ के त्रिपुरा के। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना त्रिपुरा में चल रही है। 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो लर्निंग परियोजना भी यहाँ पर त्रिपुरा में चलाई गई है। मुख्यमंत्री ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर है? ये त्रिपुरा में लगाया गया है। नए मुख्य सचिव बने हैं यहाँ पर आलोक कुमार। कहाँ के? त्रिपुरा के। इतना आप याद रखेंगे। अभी बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में नई हाईवे को मंजूरी दे दी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। 38वां क्वेश्चन है, पहली विश्व बहादुर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पहली होगी है, याद रखना, विश्व बहादुर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप ये अपने भारत में होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी को बिपिन रावत समेत कितनों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 26 जनवरी को हर साल क्या दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 4 को पद्म विभूषण मिला है। याद रखना, जनरल बिपिन रावत समेत 4 को यहाँ पर पद्म विभूषण मिला है। प्रभा अन्ने, ये देखिएगा, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये प्रभा अन्ने को देख लीजिएगा, ये कहाँ से है? महाराष्ट्र से हैं। प्रभा अन्ने महाराष्ट्र से हैं। कला क्षेत्र में मिला है। जनरल बिपिन रावत को सब जानते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए मिला है। और कल्याण सिंह ये यूपी से है। कहां से है? कल्याण सिंह यूपी से हैं, जो कि लोक कल्याण से मिला है। आप नाम से भी रिलेट कर सकते हो। कल्याण सिंह को लोक कल्याण के लिए मिला है। राधे श्याम को मिला है साहित्य और शिक्षा के लिए, ये भी यूपी से हैं। और जनरल बिपिन रावत कहां से थे? उत्तराखंड से थे, है ना। इनको भी आपको ध्यान में रखना। इन 4 को मिला है यहाँ पर कौन सा? पद्म विभूषण। इसके अलावा जो पद्म भूषण दिए गए
17 लोगों को दिया गया। कितना? 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया। इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, गुलाम नबी आजाद पब्लिक अफेयर जम्मू कश्मीर से दिया गया। राजीव महर्षि सिविल सेवा के लिए दिया गया। सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं जो कि व्यापार और उद्योग के लिए मिला। सुंदर पिचई गूगल के जो ये सीईओ हैं व्यापार और उद्योग के लिए मिला। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को भी मिला यहाँ पर पद्म भूषण। देवेंद्र झाझरिया जो कि पैरा ओलंपिक भाला फेंक में ये खेलते हैं और रजत पदक ये जीत कर आए थे इस साल और पिछले 2 ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल विजेता हैं। तो ये देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया। देखिए टोटल जो है ना वो 128 को दिया गया। 128 में से तो 4 पद्म विभूषण हैं, जो 17 जो है पद्म भूषण है और 117 जो है वो पद्मश्री है। टोटल ये करेंगे तो 128 बनता है। 107 लोगों में से इतना ही हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो कि प्रमोद भगत है, पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं, भाला फेंक में गोल्ड मेडल। वंदना कटारिया जो कि उत्तराखंड से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। हॉकी इनका गेम है तो इन्हें ये दिया गया, वंदना कटारिया को पद्मश्री, है ना, इसको याद रखेंगे। अवनी लेखरा शूटिंग गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था अभी शूटिंग में। अवनी लेखरा ने, जयपुर से है ये। सोनू निगम फरीदाबाद हरियाणा से हैं, सिंगर है ना, इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया। तो इतनों को आप याद रखेंगे। रिपीट करवा दिया मैंने, रिवीजन करवा दिया आपका। तो अगर पहले आपने पढ़ रखे हैं तो नहीं पढ़ रखे तो बार बार देख लीजिएगा। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस राज्य की सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर ने इसको नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है, याद रखेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। रेणु भाटिया अभी हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, रेणु भाटिया। संजीव कौशल अभी हाल ही में मुख्य सचिव बनाए गए थे। प्रशांत कुमार अग्रवाल जो है नए डीजीपी बनाए गए थे हरियाणा के। हेलीकॉप्टर की सभी सुविधाओं से लैस भारत का पहला हेली हब कहां पर बनेगा? हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगा। कहां पर बनेगा? गुरुग्राम में बनेगा। याद रखना, पहला हेली हब भारत का सभी हेलीकॉप्टर की सुविधाओं से लैस होगा। कहां पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। भिंडावास अभयारण्य सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये जो है रामसर साइट में शामिल किए गए हैं। भिंडावास अभयारण्य और सुल्तानपुर नेशनल पार्क को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल, ये कहां पर पोर्टल लॉन्च किया गया था? हरियाणा में। हर हित योजना यहां पर चल रही है हरियाणा में। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदला गया है हरियाणा में, महाराजा अग्रसेन के नाम पर कर दिया गया है। इतना सब हरियाणा के बारे में आप याद रखेंगे। अगला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप की बात हो रही थी, तो अभी हॉकी एशिया कप हुआ है, वो किसने जीता है? वो जापान ने जीता है ना। अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, जापान ने महिला एशिया हॉकी कप जीत लिया है। इसमें गोल्ड मेडल जीता है पहली पोजीशन पर, और दूसरी पोजीशन पर मैंने पढ़ाया था आपको सऊदी अरब को, है ना, सऊदी अरब। और तीसरे नंबर पर अपना भारत रहा था। यहाँ पर ये देखेंगे आप, महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप के बारे में, ये लद्दाख ने जीती है। आयोजन जो हुआ था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। रनर अप कौन सी रही थी? ये चंडीगढ़ टीम रही थी, है ना। उप विजेता चंडीगढ़ रही थी, विजेता लद्दाख रही है। लद्दाख का नया राज्य पशु हिम तेंदुआ बनाया गया है, अभी हाल ही में बनाया गया है। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, है ना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? लद्दाख में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा देश मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? ये अभी फेमस है भाई, मसालों का उत्पादक देश जो है भारत जो है ये सबसे बड़ा बन गया है मसालों का उत्पादक और निर्यातक देश। हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है, किसने? भारत के मसाला बोर्ड ने। भारतीय मसाला बोर्ड ने अभी स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया है, जहां पर इस पोर्टल पर सभी देश जो हैं, यहाँ पर जो हमारी सेल परचेज का काम होता है मसालों को लेकर के इंटरनेशनल, उस पोर्टल पर ये सब खरीद और बिक्री के लिए मीटिंग होंगी। इस पर कहां पर? इस पोर्टल पर, स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल पर। मुख्यालय कहां पर है इसका? कोची केरल में है। किसका? भारतीय मसाला बोर्ड का, है ना। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध नृत्यांगना मिलिना साल्वनी का निधन हुआ है। वह किस राज्य से संबंध रखती थी? तो ये केरला राज्य से संबंध रखती थी मिलिना साल्वनी। ये विदेश चली गई थी बाद में ये। हाल ही में समाज सेवी सिंधु ताई का भी निधन हुआ है, जो कि महाराष्ट्र से थी, है ना। सिंधु ताई का निधन हुआ है। और मिलिना साल्वनी ये केरला से एक नृत्यांगना है, जो कि कथक कली इनका नृत्य था। कौन सा? कथक कली, है ना। ये इस नृत्य से संबंध रखती थी। चलिए अगला है हमारा पॉइंट यहाँ पर, फिल्म निर्माता विजय गलानी। ये विजय गलानी है। कौन है? ये विजय गलानी है। और ये कौन है? ये मालिना साल्वनी है, जो कि अभी मैंने बताया। और कथक नृत्यक ये जो बिरजू महाराज हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये बिरजू महाराज हैं। कमाल खान, हाँ कमाल खान जो है ये पत्रकार थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि एनडीटीवी के ये पत्रकार थे, कमाल खान, है ना। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा है? जल संरक्षण के मामले में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है जल संरक्षण के प्रयासों में। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्रमशः ये ऐसे में चलते आ रहे हैं, है ना। मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के वो योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। नेपाल सीमा के पास अभी 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने, ये याद रखेंगे। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा को नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था उत्तर प्रदेश के। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जीती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। काला नमक चावल महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? ये भी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। हाल ही में मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया है और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। फ्री स्मार्टफोन योजना भी यहां पर चल रही है। डीआरडीओ के पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग डीआरडीओ के पिलखुआ में खोला गया है। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। कहां से? शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का यहां पर उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अभ्युदय योजना जो है फ्री कोचिंग के लिए यहां पर चल रही है। कौन सी? अभ्युदय योजना। तो इतना याद रखेंगे, जल संरक्षण में जो अव्वल रहा है राज्य वो उत्तर प्रदेश रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को कितने रुपए एक मुश्त इंटरनेट भत्ता देने का फैसला किया है? उच्च शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को मिलेगा, पंजाब राज्य के सरकार के छात्रों को मिलेगा। सरकार देगी यहाँ पर पंजाब की 2000 रुपए देगी, एक मुश्त इंटरनेट भत्ता देगी, है ना। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को 2000 रुपए एक बार इंटरनेट भत्ता देने वाली है पंजाब राज्य सरकार। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? चरणजीत सिंह चन्नी है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, ये याद रखेंगे। हाल ही में 23वां जिला बना है मलेरकोटला। मलेरकोटला को भी याद रखना। बसेरा योजना यहाँ पर चल रही है झुग्गियों में रहने वालों के लिए, पंजाब में जो है बसेरा योजना चल रही है। मेरा घर मेरे नाम योजना भी यहाँ पर चल रही है। लाल लकीर के नाम से योजना भी यहाँ पर चल रही है। हर घर जल हर घर सफाई भी यहाँ योजना चल रही है यहाँ पर पंजाब में। हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना। इतना सब पंजाब के बारे में याद रखना है ना। हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेनमार्क देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। किस लिए किया गया? पर्यावरण क्षेत्र में स्थिरता लाने के प्रयासों के लिए डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? और ये ब्रिटिश सिख सेना में अधिकारी हैं, भारतीय मूल की हैं, हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव पर अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की ये महिला बन गई है, हरप्रीत चंडी। नाम याद रखेंगे। हाल ही में किसने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? एक क्वेश्चन के माध्यम से एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं आपको ये सब बता चुका हूं। सेबी ने जो है सारथी ऐप जो है लॉन्च किया है, जो कि निवेशकों के लिए, जो कि ये शेयर बॉन्डिंग जो सेल परचेज का कार्य होता है, इनमें पारदर्शिता लाने के लिए सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कौशल पद्धति और शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएससी ने, कॉमन सर्विस सेंटर ने योग्यता ऐप लॉन्च किया है। योग्यता ऐप को भी यहां पर ध्यान में रखना, किसके लिए किया गया है? ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल पद्धति और शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ने योग्यता ऐप लॉन्च किया है। ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है। 12 अप्रैल 1992 को इसका
स्थापना किया गया था और मुख्यालय मुंबई में है। अजय त्यागी जो है ये सेबी के अध्यक्ष हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 2021 में जीएसटी कलेक्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ओडिशा जो राज्य है जीएसटी कलेक्शन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। 43% की बढ़ोतरी के स्थान पर यह पहले स्थान पर रहा ओडिशा जीएसटी कलेक्शन के मामले में। याद रखना आप ओडिशा को। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और जो कि कनाडा मॉडल पर आधारित था। हमारे भारत में जो लागू होने वाला जीएसटी था ये कनाडा मॉडल पर आधारित था। 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था हमारे भारत में, है ना, जीएसटी को। पंजीकरण संख्या में डिजिट जो होते हैं वो 15 डिजिट होते हैं। शुरुआती दरें जो रखी गई थी 5%, 12%, 18% और 28%, ये दरें हमारे शुरुआती दरें थी जब ये लागू हुआ था जीएसटी। सबसे पहले 1954 में फ्रांस देश और भारत जो है 161वां देश बना। जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? फ्रांस था, 1954 में किया था। 161वां देश हमारा भारत बना है जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? चीन शंघाई जो है, शंघाई शहर मेट्रो में अव्वल स्थान पर है, यानी मेट्रो की लंबाई में ले लीजिए या फिर उसके स्टेशन की सर्विस को ले लीजिए या ट्रेन की सर्विस को ले लीजिए, है ना, तो शंघाई जो है प्रथम स्थान पर है। भारत में सबसे पहले मेट्रो कब आई थी? 24 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई थी कोलकाता से। कोलकाता में जो है दमदम से टोलीगंज तक चलाई गई थी 24 अक्टूबर 1984 को। इतना आप याद में रखना, भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन जो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चली थी। और कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के बीच में? दमदम और टोलीगंज के बीच में, है ना। दिल्ली में जो चली थी वो 24 दिसंबर 2002 को चली थी। गुरुग्राम में जो चली थी वो 21 जून 2010 को चली थी, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी कहां पर रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया जाएगा? 5 फरवरी, याद रखना 5 फरवरी को ये उद्घाटन किया जाएगा इस प्रतिमा का, जो कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कब किया जाएगा? 5 फरवरी को। कहां पर किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा, है ना। रामानुजाचार्य की 11वीं शताब्दी के संत, महात्मा और क्रांतिकारी समाज के सुधारक थे। क्रांतिकारी समाज सुधारक थे कौन? रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में, है ना। हाल ही में कारगिल युद्ध के नायक, इसको भी आप याद रखना, एडिशनल में मैं आपको बता रहा हूं। हाल ही में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा किया गया। कहां पर? पालमपुर हिमाचल प्रदेश में किया गया। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना ने किया गया, सेना द्वारा किया गया, है ना। इसके अलावा जो रामानुजाचार्य की एक मूर्ति और रखी जाएगी 120 किलो सोने की, 120 किलो सोने की ये मंदिर में रखी जाएगी, है ना। तो इसको भी आप याद रखना। 2 मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा, एक तो बाहर 216 फुट की और 120 केजी सोने की अंदर रखी जाएगी। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला ज़ेरी गांव को दुग्ध गांव घोषित किया है? पहला ज़ेरी गांव, पहला दुग्ध गांव घोषित किया है किस केंद्र शासित प्रदेश का? जम्मू कश्मीर का। याद रखेंगे, ज़ेरी गांव नाम आप ध्यान में रखेंगे। किस लिए किया गया है? यहाँ पर जो दूध है ये इनके कमाई का साधन है, जो कि दूध से बने सभी प्रोडक्ट जो हैं ये इनका वित्तीय साधन है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए जो है दूध गांव यहाँ पर घोषित किया गया है। श्वेत क्रांति, अब दूध की बात हुई तो श्वेत क्रांति की बात करते हैं। वर्गीस कुरियन जो है दुग्ध क्रांति यानी श्वेत क्रांति के ये जनक रहे हैं कौन? वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है? स्मृति मंधाना को जो है महिला खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है स्मृति मंधाना को, जो कि क्रिकेटर हैं। एडिशनल में हम देखते हैं अवनी लेखरा, सभी जानते होंगे अवनी लेखरा को, शूटिंग पैरा ओलंपिक इनका गेम है, जो कि एक संस्करण में 2 मेडल जीते, एक तो गोल्ड जीता, एक कांस्य जीता, एक पहले नंबर का और एक तीसरे नंबर का पदक जीतने वाली ये एक ही संस्करण में
पहली खिलाड़ी बन गई हैं पैरा ओलंपिक की, है ना। ये अवनी लेखरा जयपुर से हैं। मीराबाई चानू 202 केजी वजन उठाया यहाँ पर ओलंपिक खेलों में। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली कौन थी? मीराबाई चानू थी, जो कि मणिपुर इम्फाल से है ना। मिताली राज 10,000 रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा ओडीआई रन बनाने वाली मिताली राज बन गई हैं। हाल ही में किसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? 64वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया डीआरडीओ ने। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने अपना 1 जनवरी को 64वां स्थापना दिवस मनाया। 1958 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। जे सतीश रेड्डी अभी इसके अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का मोटो पूछा जाता है बलस्सम मूलम विज्ञानम। बलस्सम मूलम विज्ञान इसका जो है वो मोटो है। स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन इज साइंस, इज इन साइंस, है ना। ये जो है इंग्लिश में पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखेंगे इंग्लिश में भी। हाल ही में डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है। समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण ब्रह्मोस मिसाइल का किया है किसने? डीआरडीओ ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कौन कर रहा है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव की पुदुचेरी जो है इसने की 12 से 16 जनवरी तक। 12 से 16 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ राष्ट्रीय युवा महोत्सव का पुदुचेरी में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 किस संस्था ने लॉन्च की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 जो लॉन्च की है आईएमएफ ने की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 जो है ये संस्था ने लॉन्च की है, तो याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो जारी की है वो वर्ल्ड बैंक ने की है। वर्ल्ड बैंक ने कौन सी की है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। और यहां पर आईएमएफ ने की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022, है ना। तो वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। दोनों की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। ये दोनों सेम है ना, ये याद रखना। वर्तमान में महासचिव क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, किसके? आईएमएफ के। आईएमएफ के जो वर्तमान में महासचिव हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और वर्ल्ड बैंक के जो कौन है? डेविड मोलपोस हैं। कौन है? डेविड मोलपोस जो है ये यहाँ के महासचिव हैं, ये याद रखना। मोलपोस, है ना, ये याद रखना। 190वां देश अंडोरा बना है, किसका? आईएमएफ का, है ना। आईएमएफ का जो देश सदस्य बना है 190वां वो अंडोरा बना है, इसको भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ाकर 32 से 38 वर्ष कर दिया है। किस राज्य में? ओडिशा में। ओडिशा में सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की जो सीमा है वो बढ़ाकर 32 से 38 वर्ष कर दी गई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। मातृत्व अवकाश का लाभ भी अभी बढ़ाया गया है, 90 दिन से 180 दिन कर दिया है ओडिशा सरकार ने, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, यहाँ पर याद रखेंगे कहाँ पर आयोजित हुई थी? ओडिशा के भुवनेश्वर में। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की गई ओडिशा में। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया गया ओडिशा में। ड्राई राशन योजना जो चल रही है यहाँ पर। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा नामक नई परियोजना यहाँ पर चल रही है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की भी बढ़ोतरी की है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल और स्मार्ट हेल्थ कार्ड भी यहाँ पर वितरण किए गए ओडिशा में। पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप 24 घंटे यहाँ पर पानी अवेलेबल रहेगा, आपको बटन दबाने पर यानी नल चलाने पर ये योजना चल रही है यहाँ पर पुरी में, है ना, ये पानी उपलब्ध रहेगा यहाँ पर। नुआखाई उत्सव, रज पर्व और चैत्र जात्रा उत्सव यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। नुआखाई उत्सव और रज पर्व, चैत्र जात्रा, है ना। चिल्का झील तो बहुत बार पूछी जाती है, कहाँ पर है? बिहार, यहाँ पर उड़ीसा में है। नलबन पक्षी अभ्यारण्य, ये पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? चिल्का झील में है नलबन पक्षी अभ्यारण्य। रूसी कुलिया बीच और गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। नोलिया शाही गांव और वेंकट राव गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया है। अभी हाल ही में सुनामी रेडी 2 गांव हैं यहाँ पर, नोलिया शाही गांव और वेंकट रायपुर गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया है। व्हीलर द्वीप जो है ये अभी हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। कोणार्क मंदिर कितनी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में? काला पगोड़ा के नाम से, है ना। लिंगराज मंदिर भी, जगन्नाथपुरी मंदिर भी, ये कहाँ पर है? सब ये ओडिशा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। नंदन कानन चिड़ियाघर भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? ओडिशा में है।
हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय, इसका नाम है प्रलय, इसका सफल परीक्षण भी किया गया कहां पर, उड़ीसा में। इतना सब आप याद रखेंगे उड़ीसा के बारे में। तो 32 से 38 वर्ष कर दी गई है सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की जो आयु है वो उड़ीसा में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका जापान से हैं भाई, याद रखना कहां से हैं, जापान से हैं। सर्वाधिक कमाई करने वाली फोर्ब्स के अकॉर्डिंग नोआमी ओसाका बन गई हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई है, तो ये नूसंतारा, जो कि ये नूसंतारा है, नई राजधानी बनाई गई है। पहले कौन सी थी, जकार्ता थी। कौन सी थी, जकार्ता थी, और ये समुद्र में धंसती जा रही थी, और भी काफी रीजन थे यहाँ पर इसको बदलने के लिए। तो नूसंतारा अभी ये कौन सी राजधानी बनाई गई है, इंडोनेशिया की है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में कौन सा राज्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है। पहला राज्य कर्नाटका बना है। कौन सा बना है, कर्नाटका है ना। AVGC, AVGC के लिए जिसकी फुल फॉर्म है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट ग्राफिक्स कॉमिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इनोवेशन कर्नाटक द्वारा स्थापित किया गया, इनोवेट कर्नाटक द्वारा स्थापित किया गया, सॉरी। विजयनगर जो है ये कर्नाटक का 31वां जिला बना है, 31वां जिला बना है नया ये कर्नाटक का, ये भी एडिशनल में आपको याद रखना है। तो ये कर्नाटका में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है कर्नाटका ने। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव ये है भाई, गायिका संध्या, ये है गायिका संध्या। इन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया। कहाँ के है ये, पश्चिम बंगाल के हैं। ये तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बुद्धदेव, और ये गायिका है संध्या। इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया भाई पद्म पुरस्कार हम नहीं लेंगे। इन्हें तो पद्म श्री से सम्मानित करने की यहाँ पर घोषणा की गई थी, और यहाँ पर इनको पद्म भूषण से, यहाँ पर यह पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की थी, इन्होंने मना कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित टाइगर टाइम्स 2 TX2 पुरस्कार मिला है। देखिए TX2 की फुल फॉर्म क्या है, टाइगर टाइम्स 2। टाइगर टाइम्स 2 पुरस्कार मिला है किस टाइगर रिजर्व को मिला है, बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए ये टाइगर टाइम 2 ये TX2 पुरस्कार मिला है, तमिलनाडु का ये आप देख सकते हो, इसको मिला है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो बने हैं वो बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम, ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये भारत के मुख्य आर्थिक नए सलाहकार बने हैं। कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम की ये जगह लेंगे। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले सांसद कौन है, अनुराग ठाकुर हैं, है ना। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं, मुखमीत एस भाटिया बने हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार बने हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे, जो कि नियुक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद अनुराग ठाकुर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक मुखमीत एस भाटिया। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार बने हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर चंद्रमा बनाया है। धरती पर चंद्रमा चीन देश ने बनाया है, जो कि हाल ही में दक्षिण कोरिया ने कृत्रिम सूर्य भी बनाया था, और ये सूर्य ये भी बना चुका है चीन, और अभी हाल ही में ये चंद्रमा बनाया है इन्होंने धरती पर, चीन ने, है ना, याद रखेंगे। दक्षिण कोरिया कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा कर चुका है, जो कि 5 मिनट में 100 डिग्री तापमान तक मेंटेन करेगा। जो कि दक्षिण कोरिया की बात हो रही है कृत्रिम सूर्य की, ये 100 डिग्री तक तापमान जो है वो मेंटेन करेगा, जो कि एक आगे आने वाले टाइम में बनाएगा दक्षिण कोरिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में 2022 में जो महिला का एकल खिताब जो जीता ग्रैंड स्लैम का, वो एशले बार्टी ने जीता। किसने जीता, एशले बार्टी ने जीता। एडिलेड इंटरनेशनल जीता है, ये भी एशले बार्टी ने जीता है। एडिलेड इंटरनेशनल जो जीता है वो भी एशले बार्टी ने जीता है। कहाँ से है ऑस्ट्रेलिया ये एशले बार्टी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एशले बार्टी ये कहाँ से है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। हिंदुस्तान HPCL के, है ना, HPCL के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। इसका जो आंसर होगा वो पुष्प कुमार जोशी होगा। कौन होगा, पुष्प कुमार जोशी बनाए गए हैं HPCL के नए अध्यक्ष।
मुकेश कुमार के स्थान पर पुष्प कुमार जोशी स्थान लेंगे, ये आप ध्यान में रखना। ऑयल एंड नेचर गैस ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। अलका मित्तल को याद रखना, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? VK त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। भारत की नई महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कंपनी बनी है। भारत की नई महारत्न कंपनी बनी है वो पावर फाइनेंस कंपनी बनी है। तेल निर्यातक देशों का संगठन कहां पर है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी। एक क्वेश्चन में मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। विश्व का पहला नैनो यूरिया विकसित किया था किसने? दिलीप संघानी ने, जो कि इफ्को के नए ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिए कुछ यहाँ पर नियुक्तियां और भी हैं, ये भी हम याद रख लेंगे। S सोमनाथ इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं। S सोमनाथ इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं। सुभाष सरकार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का शुभारंभ इन्होंने किया था अभी हाल ही में। राघवेंद्र तंवर ICHR के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राघवेंद्र तंवर जो है ICHR के नए अध्यक्ष बनाए हैं। इंदु मल्होत्रा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच समिति की अध्यक्ष बनी थी अभी हाल ही में। इंदु मल्होत्रा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए CMD बने हैं। विक्रम देवदत्त जो हैं एयर इंडिया के नए CMD बने हैं। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के ये उप प्रमुख बनाए गए थे अभी हाल ही में, मनोज पांडे, है ना। तो ये थे हमारे जनवरी मंथ के ये फुल करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको कैसे लगे लाइक करके जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।